साइबर फ्रॉड सेल न्यू दिल्ली ने एक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो चीटर्स हैं, वो नए नए रास्ते निकालते रहते हैं फ्रॉड करने के। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, ये आप सभी को पता है। रोज़ ही हज़ारों फ्रॉड हो रहे हैं देश में। पेटीएम के फ्रॉड हैं, गूगल पे फ्रॉड होता है, बैंक का वो फ्रॉड होता है, नेट बैंकिंग के क्राइम बहुत चल रहे हैं। तो उसके तहत जो फ्रॉडस्टर्स हैं, नवंबर के महीने में पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। और लाइफ सर्टिफिकेट आजकल आपको पता है वीडियो कॉलों के थ्रू भी दिया जा सकता है, वीडियो फ़ोन पे भी दिया जा सकता है। तो कई तरीके निकाले हैं ताकि पेंशनर्स को, बुजुर्ग आदमी को, सीनियर सिटीज़न को ब्रांच में ना जाना पड़े, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ब्रांचेस जो हैं, पेंशन पेइंग ब्रांच बहुत दूर होती हैं, बहुत दूर, कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। ट्रेन का भी, बस में भी, या टैक्सी में, जैसे भी है, तो बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न को बहुत मुश्किल आती है। तो इसलिए बैंक जो है फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहा है पेंशनर्स को। लेकिन जो चीटर्स हैं वो नए नए रास्ते निकाल लेते हैं, क्योंकि एक ही महीना है, नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। वो बहाना क्या लगाती हैं कि पीपीजी डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं, हम पेंशन पेइंग ब्रांच सेल से बोल रहे हैं जहां से आपकी पेंशन पड़ती है। तो पेंशनर जो है वो जल्दी मान जाता है, नवंबर का महीना है और उनको कहते हैं भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया है, आपकी पेंशन जो 27 तारीख को पड़नी है, इस महीने पड़नी है, वो नहीं मिलेगी। तो इसका बहाना लगा के क्या करते हैं, वो डाटा चोरी कर लेते हैं। उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द ऑफिस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीपीओ नंबर नोट कर लिया, नॉमिनी का नाम नोट कर लिया, तो कई और ऐसा एड्रेस नोट कर लिया। ये कहीं से डाटा ले लेते हैं। ये डाटा आजकल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। पेंशन पेइंग सेल जो होते हैं वहाँ से भी डाटा लीक होता है, वहाँ से भी डाटा लिया जा सकता है। तो ऑनलाइन डाटा लेकर वो आपको ट्रस्ट करवा देते हैं, एक तरह का विश्वास जमा लेते हैं। वो आपका नाम लेकर आपको बुलाएंगे कि आपकी पेंशन पेइंग ब्रांच 100 है, ऐसी ऐसे नंबर ब्रांच है, आपका ये पीपीओ नंबर है, ये आपकी पॉइंट बर्थ डेट है। तो उस तरीके से आदमी मान जाता है कि बैंक का ही फ़ोन है। और नवंबर का महीना जो है एक इम्प्रेशन ऐसा देता है कि बैंक से फ़ोन आना ही आना है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आपसे ओटीपी मांग लेते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वहाँ पर उन्होंने ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट की होती है। बात को समझिए पेंशनर्स। मेरा जो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल है वो पेंशनर्स के लिए वीडियो बना रहा है, बैंकर्स के लिए वीडियो बना रहा है। और जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी हार्ड अर्नड मनी की राखी करना भी अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की ड्यूटी है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। देखिए, जब वो ओटीपी आपके फ़ोन पे आता है, वो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए नहीं आता है। वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में से डेबिट करने की एंट्री ओरिजिनेट कर देते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट किया। डेबिट करने के लिए तो ओटीपी, जब नेट बैंकिंग ओटीपी के साथ आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करती है, तो जब आप ओटीपी उसमें डाल देते हैं तो ये समझ लेता है बैंक कि आपने अपनी ट्रांजैक्शन, ये एक्चुअली जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, इसलिए आप डेबिट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को। ओटीपी के थ्रू कंफर्मेशन होती है, बैंक की जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। चाहे कोई भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म है, जो भी प्लेटफार्म है, अगर आपने ओटीपी डाल दिया, सही ओटीपी वहाँ ट्रांजैक्शन के बीच में पड़ गया, तो आपकी ट्रांजैक्शन एंट्री कंफर्म हो जाती है कि आप ही जेन्युइन पर्सन हैं, आप खुद ही एंट्री कर रहे हैं। लेकिन वो लाइफ सर्टिफिकेट का बहाना बनाकर आपसे ओटीपी लेके जो आपके मोबाइल के अंदर आया है, वो अपने मोबाइल में जो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट करी है उसमें डाल देते हैं और एंट्री कंफर्म हो जाती है और सारा खाता खाली कर देते हैं। ये एक एंट्री नहीं करते हैं, ये बार बार एंट्री करके सारा खाता खाली कर देते हैं और किसी ना किसी बहाने से आपके ओटीपी लेते जा रहे हैं। तो पेंशनर भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स,
जो भी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है, चाहे वो बैंक का पेंशनर है, सभी ने लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो इसलिए मेरे फौजी भाइयों के लिए मैं बहुत वीडियोस बनाई हैं। तो मेरे बैंकर भाइयों, ख़ास करके नवंबर के महीने में जो ब्रांच से जाने से डरते हैं, वैसे तो मैं सही एडवाइस करूं, ब्रांच में जाकर ही लाइफ सर्टिफिकेट देना चाहिए। वो आजकल के टाइम में जो वार्निंग दी गई है, मैं आपको वीडियो के अंदर 4 पैरे हैं उनके, जो साइबर क्राइम सेल के जो लेटर है उनके 4 पैराग्राफ हैं। मैं पढ़ के भी 2-4 लाइनें सुनाता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे वो चीटिंग करते हैं, कैसे वो फ्रॉड करते हैं, कैसे वो आपको लूटते हैं, कैसे वो आपकी पेंशन खाली कर देते हैं। आपके खाते में जितना भी पैसा पड़ा है वो सारा का सारा खाली कर देते हैं। सिर्फ 50 रुपये 20 रुपये इतने पैसे छोड़ देते हैं। पेंशनर रोता रहता है कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो निकाले ही नहीं है। वो बैंक के पास झगड़ा करने चला जाता है, मैंने तो निकाले ही नहीं है, ये कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया, इसमें बैंक इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस मिली हुई है। ऐसी 36 बातें वो करता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसकी अपनी गलती होती है। तो भाइयों, आज मैं 2000 लाइनें आपको लेटर पढ़ के सुनाता हूँ और मैं वीडियो में आपको लेटर सारा दिखाता हूँ क्या कैसे है, ये क्या खेल है। तो देखिए, इसको समझिए। न्यू दिल्ली साइबर fraudsters have found a new way to target innocent people and cheat them of their hard-earned money. The Central Pension Accounting Office under the Department of Expenditure Ministry of Finance has alerted pensioners to beware of fraud calls after learning that the cyber fraudsters have been calling pensioners to update their life certificate by getting their illegally acquired personal information. पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो लेके ना आपको विश्वास खिला देते। इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ दिस ऑफिस दैट देयर साइबर मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन कॉलिंग टू पेंशनर टू अपडेट देयर लाइफ सर्टिफिकेट बाय गेटिंग देयर डाटा फ्रॉम समवेयर, इंक्लूडिंग डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, PPO नंबर, आधार कार्ड नंबर भी ले लेते हैं, ईमेल एड्रेस है, मंथली पेंशन कितनी पड़ती है आपकी, नॉमिनी कौन है। लेटर में ये बात लिखी हुई, लेटर सेड दैट द फ्रॉडस्टर्स कॉल पेंशनर with their data, convince them with the calling them from pension paying department and ask the pensioner to share the OTP by for updating their life certificate. Once they get the OTP from pensioner, the fraudsters get direct access to their account. OTP देने से आपकी अकाउंट, उसके अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है। In this regard, all the pensioners are cautioned to beware of these types of fraud calls and intimated that no person, देखिए बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता है। पेंशन पेइंग जो सेल है बैंक का, वो भी OTP नहीं मांगता है। ये उन्होंने आपको अलर्ट किया है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि बैंक जो है अपने असूल पर, अपने रूल्स पर पक्का है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जो फ्रॉड सेल की जो कॉल है, जो काशन उन्होंने दिया है, जो हमारे को अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरीके से, पेंशनर भाइयों सुन लीजिए, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ आपकी बताता है, चाहे वो आपका नाम बताता है, चाहे वो आपके अकाउंट के नॉमिनी का नाम बताता है, चाहे वो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताता है, जो मर्जी तरीका बरतता है, OTP किसी को नहीं देना है। बैंक नेवर आस्क OTP इन एनी केस। जो बैंक का पेंशन सेल है वो OTP नहीं मांगता, बैंक की ब्रांच आपसे OTP नहीं मांगती है। ये बैंक का सर्कुलर है, बैंक का लेटर है, बैंक का रूल है। बैंक का कोई भी एम्प्लॉई आपसे OTP नहीं मांगेगा किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। लाइफ सर्टिफिकेट के उनके पास पावर है, अगर आप देने नहीं जाओगे तो नवंबर के महीने की पेंशन नहीं पड़ेगी, नवंबर में नहीं पड़ेगी तो दिसंबर की पेंशन रोक लेंगे। खुद आप जाएंगे तो देकर आएंगे। अब वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हो जाता है, तो वीडियो कॉल आप सीधी HRMS डिपार्टमेंट में आप खुद डाल सकते हो, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। OTP देकर आप ये सोचें कि बैंक में जाए बिना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ा रिस्की काम कर रहे हो। OTP नहीं देंगे, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा तो 1 महीने की पेंशन रुक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है। बैंक वो भी रोकने से पहले आपको वार्निंग देगा, सब कुछ करेगा। तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉडस्टर की कॉल को रिस्पॉन्स ना करें। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को अपना धर्म समझकर
जितने भी पेंशनर भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट मान जाइए, अपना धर्म समझकर इसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर कहीं भी आपका हाथ पड़ता है, बैंकर्स भाइयों के ग्रुप में, सभी जगह इसको शेयर करिए ताकि वीडियो बनाने का लाभ इमीडिएटली हो सके। मुझे आशा है मेरी रिक्वेस्ट आप मान जाओगे और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।